सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस महत्वपूर्ण कथा में भक्त की अविरल गंगा में आप लोग स्नान करके ईश्वर में मन को केंद्रित कीजिए। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जान करके पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा गया गुरुकुल। कौन से गुरुकुल में, कौन से विद्यालय में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्राचार्य श्री संडामर्क जी महाराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे, संड और अमर्क। ये दोनों विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, दैत्य पुत्रों को पढ़ाते थे, इसलिए इनको दोनों को मिला के संडामर्क बोला जाता है। जबकि हैं ये दो, संड और अमर्क। तो प्रहलाद जी को भी भर्ती कर लिया, उनको भी पढ़ाने लगे वही दैत्यों की नीति। प्रहलाद जी को तो बिल्कुल पसंद ना आवे। एक दिन बेटे की बहुत याद आई तो हिरण्यकश्यपु विद्यालय में मिलने के लिए चला आया। और जैसे ही प्रहलाद जी ने पिताजी को दूर से आते हुए देखा तो दौड़ करके पिता को प्रणाम किया और बड़े प्यार से वात्सल्य में भर करके प्रहलाद को उठा के गोदी में हिरण्यकश्यपु ने ले लिया, सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से प्रश्न पूछ दिया, बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कोई पाठ हमको भी सुना दो जो तुम्हें बहुत बढ़िया लगता हो, पसंद हो, वही सुना ना। ठीक है पिताजी, मुझे सबसे प्यारा पाठ एक ही लगता है। कौन सा? बोले तत् साधु मंगे सुरवर्य देहिना सदा समुद्वे अधियाम सद्विहा हित्वात्मपादं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत साधु वन्दे तत् साधु वन्दे। पिताजी एक ही पाठ मुझे सबसे प्रिय लगा, साधु मन्ने, माने बहुत पसंद। क्या? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। ये घर गृहस्थी रूपी अंधकुआ से विवेक पूर्वक बाहर निकलना चाहिए और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का सुमिरन करना चाहिए। यही जीवन का सर्वोत्तम पाठ है। क्योंकि जो घर गृहस्थी के अंधकुआ में गिर गया वो निकल नहीं पाता जिंदगी भर। पहली बात तो निकलने का मन ही नहीं होता। जब पत्नी पुत्र प्राप्त हो जाते हैं, विवाह हुआ, पत्नी में आसक्ति हो गई, बेटा हो गया, आसक्ति और कई गुना बढ़ गई। फिर बेटे को पढ़ाने लिखाने में पैरों पर खड़ा करने के लिए जुट गए। और फिर घर परिवार जितना बढ़ता जाता है, आसक्ति का दायरा भी उतना बढ़ता चला जाता है। किसी का मन निकलने का नहीं होता, कोई कितना भी कहे अब तो भजन कर लो बाबा। बोले हाँ कर लेंगे महाराज, बस पोते का मुंह और देख ले। पोता पैदा हो गया, अब तो बाबा बन जाओ। बोले भैया बाबा बाबा बोलने लगे सो ही बाबा बन जाएंगे। अब पोता भी बाबा बाबा बोलना चालू कर दिया, बाबा अब तो बाबा बन ही गए, अब असली बाबा बन जाओ। और जैसे बाबा बनने का विचार आया तब तक देवता आ गया, बेटी का बेटा। वो बोला नाना। पोता कहता है बाबा, तो देवता कहता है नाना। सो विचार बदल गया। नाना बाबा के चक्कर में फंस के रह गए। कहां किसी को वैराग्य होता है? और गलती से वैराग्य उत्पन्न हो भी गया तो फिर परिवार के लोग नहीं बनने देते। हम तो भैया हरिद्वार में जाके भजन करेंगे, बस घर गृहस्थी सब देख ली, अब तो चले। अरे दादाजी आप चले जाओगे घर बर्बाद हो जाएगा। बूढ़े बुजुर्गों का रहना बहुत जरूरी है घर में। तमाम समस्याओं की लिस्ट सुना दी जाती है और कोई जाने नहीं देना चाहता। तो पहले तो बाबा बनने का विचार नहीं आता, और जिसको विचार आता है तो फिर परिवार वाले नहीं जाने देते, तमाम समस्या लेके खड़े हो जाते हैं।
और गजब की बात तो यह है, माया की प्रबलता को देखो कि जो न भी चाहते कि बाबा आप घर में रहें, जाए हरिद्वार में भजन करें, वो बहुत से बच्चे ऐसा भी चाहते, तभी तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। धक्का मार के भगाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, भला बुरा बोलते हैं, तो पड़े पड़े बेइज्जती सहन कर लेते हैं, पर बाबा बनने का विचार नहीं करते, भजन करने का पर ध्यान नहीं देते, हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं। नाती पोता कहते हैं दादा अब नया, बाबा हमारा नया जमाना आ गया, कंप्यूटर युग है, तुम्हारे जमाने के बातें अब नहीं चलेंगी। परंतु बुढ़े का मन नहीं मानता, हर बात में टांग अड़ाता है, नाती पोते फटकारते हैं, दुत्कारते हैं, फिर भी पड़ा पड़ा अपमानित होता है। वैराग्य का ऐसे जल्दी प्राकट्य नहीं होता, बड़े बड़े अपमानित होकर के भी पड़े रहते। जब हम वृंदावन में पढ़ते थे तो हमारे सेठ जी थे, श्री बिशन चंद सेठ जी, जिनको सब हम भैया जी कह के बुलाते थे। राजनीति से त्यागपत्र दे करके वृंदावन में वास कर रहे थे, हिंदू महासभा के बहुत बड़े नेता थे। तो हम लोग उनके साथ रहते थे। एक बार उनके एक मित्र मिलने आए और बोले भैया जी आपका यहाँ बड़ा सुंदर इस्कॉन मंदिर के पास में ही आश्रम था, पहले तो जंगल था, भीड़ तो अब पैदा हो गई, पहले तो वहाँ पूरा जंगल था एकांत में। तो उनके मित्र आके, सेठ जी के मित्र आके बोले हमारा भी मन हो रहा है कि यहीं रहें आपके साथ। बड़ा आनंद आया, वो शिव जी के भक्त थे, शिवार्चन करते थे, हम लोग उनसे पूजा करवाते थे। तो सेठ जी ने कहा आ जाइए, जब चाहो तब आ जाओ। तो उनके मित्र बोले भैया जी आपका जीवन तो स्वर्ग है, हमारी तो मत पूछो, हमारी तो हर महीने पिटाई होती है घर में। सेठ जी ने कहा तुम्हें कौन पीटता है, कौन मारता है और क्यों मारता है? तो बोले श्री, उनके मित्र बोले कि हम सर्विस करते थे नौकरी से, तो अब रिटायर्ड हो गए, पर हर महीने हमारी पेंशन आती है, और जब पेंशन आती है तो 2 बच्चे हैं मेरे, जो पहले आता है वो मेरे से छीन के ले जाता है, और जो बाद में आता है वो मेरे को पीट के जाता है कि मुझे क्यों नहीं दिया, सबका सब पैसा उसको कैसे दे दिया। इस कारण हर महीने मेरी पिटाई हो रही है, मैं बड़ा दुखी हूं जिंदगी से। सेठ जी ने कहा जब तुम्हें पेंशन मिल ही रही है तो तुम हमारे पास आके यहीं रहो वृंदावन में, हमारी ऊपर भी तुम्हें बोझा बनने की जरूरत नहीं, पैसा तुम्हारे पास है, हर महीने सरकार दे रही है, उसका जो खर्चा हो तुम अपना करते रहो, आनंद से वृंदावन में राधे राधे करो। तो तुरंत हाथ जोड़ के बोले भैया जी मन तो मेरा भी है तुम्हारे साथ रहूं, पर मुझे अपने पोते से बहुत प्यार है, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मेरा पोता मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे साथ में ही सोता है, मेरे साथ में ही खाता है, उसके बिना मेरा कहीं मन नहीं लगने वाला। सेठ जी ने कहा तो ठीक है, हर महीने पिटने की व्यवस्था करो। तो पिटने को तैयार है पर छोड़ने को तैयार नहीं है। यह है माया की प्रबल आसक्ति, माया का बंधन। तो प्रहलाद जी कहते हैं गृह मंद कूपम, ये घर गृहस्थी का अंधकूप है, इससे बाहर निकल के एकांत में जाके वन में भगवान का भजन करो। पिताजी हमको सबसे बढ़िया पाठ यही भाता है। जब हिरण्यकश्यपु ने ये पाठ सुना तो उसका तो मूड खराब हो गया। मेरा बेटा तो बाबा वैरागी बनने की बात कर रहा है। क्रोध भयंकर आया पर मन को समझाया, बच्चा है, बच्चा तो वही बोलेगा जो उसको सिखाया जाएगा। मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं, गड़बड़ तो आचार्य लोग कर रहे हैं जो इसको पढ़ा रहे हैं, ऊटपटांग बात है। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा जाओ और अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। प्रहलाद जी विद्यालय में भीतर आके बोले गुरुजी आपको हमारे पिताजी याद कर रहे हैं। अब गुरुजी भागते हुए गए, अरे आओ आओ सरकार पधारो, स्वागत है। हिरण्यकश्यपु ने कहा पहले ये बताओ मेरे बेटे को तुम ही पढ़ाते हो? बोले हाँ हाँ सरकार हम ही पढ़ा रहे। तो बोले यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझसे कहता है कि वन में जाके हरि का भजन करो, यही विद्या का सार है। मेरे बच्चे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो क्या? अरे मेरा बेटा राजकुमार है, उसे राजनीति सिखानी चाहिए।
और तुम ये फालतू की बातें सिखा रहे हो। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बहुत डांटा फटका। अब गुरुजी तो घबरा गए, हाथ जोड़ के बोले, सरकार हमसे चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है जैसा आपका बेटा बोल रहा है। ये सब हम नहीं पढ़ाते। हमें तो लगता है विपक्ष की साजिश है। आपके विरोधियों ने आपके बेटे को मौका पाकर के ये उल्टा सीधा सिखाया, भड़काया है। हमारे विद्यालय में तो वही पढ़ाया जाता है जो आप हमको आदेश देते हैं। आपने कहा था गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने तुरंत गणेश जी अलग कर दिया और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हम वही पढ़ाते हैं जो आप हमको आदेश देते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, वो मैं कुछ नहीं जानता। मेरे बच्चे ने आज जो बकवास की वो दोबारा कहीं मैंने उसके मुंह से सुना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यों धमकी देके हिरण्यकश्यपु चला गया। अब गुरुजी परेशान हो गए, डंडा उठाया और प्रहलाद जी के पास आके बोले, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का पेड़ कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। प्रहलाद जी को डांटा, खबरदार जो आज के बाद ऐसी बकवास करी तो। प्रहलाद जी ने ज्यादा बहस नहीं करी। समय बीता। एक बार जब विद्यालय में छुट्टियां हुई तो गुरुजी प्रहलाद जी को घर लेके आए। घर में आके जब दरबार में जाके पिता को प्रणाम किया तो पिता ने फिर प्रहलाद को गोद में उठा के वही प्रश्न पूछ दिया, अब बताओ बेटा प्रहलाद, कैसी पढ़ाई चल रही है और अब तक तुमने सबसे बढ़िया पाठ क्या सीखा? प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी की तो धड़कन तेज हो गई, आज भगवान जाने क्या सुनाएगा ये। और प्रहलाद जी गुरुजी को इशारे में बोले, गुरुजी पिताजी बढ़िया वाली बात पूछ रहे हैं तो मैं घटिया वाली नहीं सुनाऊंगा। जब बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बताना चाहिए। प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले, पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से याद किए? तो प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का व्याख्यान विस्तार पूर्वक दिया, सुन सुन के हिरण्यकश्यपु पागल हो गया। क्रोध में उठा के प्रहलाद जी को गोद से दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर सबसे पहले धर दिया। अरे अधम ब्राह्मणों, अब तुम मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचोगे। तुमने मेरे बेटे को पूरा बर्बाद कर दिया। कल इसने सिर्फ 1 पाठ सुनाया था और आज इसने 9 पाठ सुना दिए। इससे सिद्ध हो गया कि मेरे बेटे को बिगाड़ने वाले तुम ही लोग हो। अब गुरुजी थर-थर कांपे। महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध हमसे खवा लो। हम दावे के साथ कह सकते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। हम दावे से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा ही पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममान। अब हिरण्यकश्यपु चिंता में पड़ गया कि गुरुपुत्र मेरे से झूठ नहीं बोल सकते। प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तू मुझे आज सत्य सत्य बता, तेरी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? झूठ मत बोलना। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सो जानहि जहि देहु जनाई, सो जानहि जहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। मूकं करोति वाचालं कम्म लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। सो जानहि जहि देहु जनाई, जहि देहु जनाई।
पिताजी, भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वो बिना पढ़े ही सब कुछ पढ़ जाता है। गूंगे को भी वो बाचाल बना देते हैं। प्रभु की कृपा से मैं उस सत्य को पहचानता हूं जिसको शास्त्र विविध रूपों से बतलाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैंने समझ लिया, मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब ये सुधर नहीं सकता। और ये भी मैं समझ गया, इसमें जो भगवत भक्ति का भयंकर रोग लगा है, ये बीमारी संक्रामक है, छूत की बीमारी, कोरोना की तरह फैलने वाली बीमारी है। एक भजनानंदी सिद्ध संत कहीं प्रकट हो जाए तो उसके संपर्क में जो भी आते हैं वो भी भजनानंदी अपने आप बन जाते हैं। हमारे प्रभुपाद जी महाराज ने विदेशों में जाके हरि बोल करना चालू किया तो न जाने कितने विदेशियों को सिखा सूत्रधारी हरि बोल करना सिखा दिया। बीमारी फैल गई। और जब बीमारी ठीक होने की आशा न हो तो फिर बीमार को ही ठिकाने लगा देना चाहिए, नहीं तो और बीमारी फैलेगी। तो मैं जान गया प्रहलाद सुधरने वाला है नहीं, इसलिए इसको ही ठिकाने लगा देना चाहिए। अपना अंग भी कटवाना पड़ता है यदि घातक रोग से ग्रसित हो जाए। बस आदेश दिया मृत्युदंड का प्रहलाद को, तो असुर आए, प्रहलाद जी को पकड़ के ले गए मारने के लिए, पर हजारों प्रकार से मारने का प्रयास किया, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, तंत्र मंत्र सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्ग जी ने समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दो सुधारने के लिए, ले जाओ। गुरु जी फिर पकड़ के प्रहलाद जी को ले आए, पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। प्रहलाद जी तो श्याम रंग में रंगे हुए हैं, और श्याम रंग पर दूसरा रंग कभी कामयाब नहीं होता। काला रंग किसी पर भी चढ़ा दो, पर काले रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता। बहुत प्रयास किया, किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। एक दिन गुरुजी चले गए किसी काम से बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने, मिल गया मौका। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए और बड़ा दिव्य उपदेश विद्यार्थियों को विद्यालय में दिया। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमातरम। प्रहलाद जी कहते मित्रों, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। कुमार अवस्था से ही भगवत प्राप्ति का प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। 100 साल की उम्र भी मिल जाए तो भजन के लिए कोई समय नहीं होता। मान के चलो तुम्हारी 100 साल की उम्र है, तो रात में तो सो के समय बर्बाद करते हो, तो आधी उम्र सोने में गई, 50 साल बीत गए सोने में। अब प्रारंभ के 20 साल हैं, मौज मस्ती में खेलने कूदने में बीत जाते हैं, ज्ञान ही नहीं होता हमको क्या करना चाहिए। अब बचे 30, तो 80 के बाद के जो 20 वर्ष हैं उन्हें पहले ही अपने जीवन से निकाल दो कि 80 के ऊपर पहले तो जा नहीं पाओगे, और चले भी गए तो किसी काम के नहीं रह जाओगे। क्या साधन करोगे? शरीर में इतनी बीमारी हो जाएंगी कि उन्हीं का इलाज करते करते फुर्सत नहीं मिलेगी। अब बचे 10, बस ये जो 10 जो जवानी के हैं उसमें जहां विवाह हुआ नहीं कि फिर देवी जी के कान में मंत्र सुनाई पड़ते हैं, बच्चे की फीस जमा करनी है, आटा दाल चावल लाना है, राशन पानी खत्म हो गया है, दुनिया भर की बातें सुनने को मिलेंगी और उन्हीं नौनते लकड़ी में भागते फिरोगे। कथम प्रियाया अनुकंपकाया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान। देवी जी के मंत्र ही रुचिर अच्छे लगेंगे और नौनते लकड़ी में भागते फिरोगे। कहाँ किस जवानी में किसको भजन भाता है, कहाँ समय मिलता है।
अनेक प्रपंच, जितने बड़े होते जाओगे प्रपंच पढ़ते जाएंगे। इसलिए मित्रों 100 साल में भी कोई समय भजन का निर्धारित नहीं होता। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। इसलिए मित्रों अभी से प्रयास करो। विद्यार्थी बोले प्रहलाद गुरुजी तो ये सब बातें सिखाते नहीं, फिर तू कहां से सीख गया भाई? प्रहलाद जी बोले जब हम माँ के पेट में थे तब नारद जी ने मेरी माँ को ये बातें सिखाई, माँ के पेट में हम भी सीख लिए। विद्यार्थी बोले इसका मतलब गुरुजी उस दिन ठीक कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, तो मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। प्रहलाद सच कहते हैं तेरे साथ कीर्तन करने का हमारा बहुत मन है, पर तेरे पिताजी के डर के मारे हिम्मत टूट जाती है, साहस नहीं होता। प्रहलाद जी कहते हैं जिन परम पिता ने मेरी रक्षा करी वो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अरे वो सारे जगत के पिता हैं, जगत पिता। अमृतस्य पुत्रा भयम, हम सब उसी अमृत की संतान हैं। फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं विश्वास दिलाता हूं, एक बार मेरे साथ मिलके प्यार से हरि भजन करो, जो भी गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी, तुम पर आंच नहीं आएगी, बस मेरे साथ मिलके प्यार से गाओ। विद्यार्थी बोले तो जो होगा देखा जाएगा, आज गुरुजी विद्यालय में है नहीं, मौका भी बहुत बढ़िया है प्रहलाद, चलो आज तेरे साथ कीर्तन करें। सारे विद्यार्थी कीर्तन करने को तैयार हो गए और प्रहलाद जी सबको झूम झूम के नचाने लगे और गाने लगे। अब प्रहलाद जी के मित्र मेरे साथ ताली बजा के गाएं और हिरण्यकश्यपु के मित्र हों तो शांति से बैठे, उनसे हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। विद्यार्थी प्रहलाद के मित्र तो सब गा उठे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है ताली बजाते हुए गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो सारे विद्यार्थी झूमने नाचने लगे। इतने में गुरुजी महाराज आ गए। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। महाराज ने कीर्तन सुन लिया तो सबसे पहले मेरी गर्दन उड़वा देंगे। गुरुजी भागे भागे गए, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? अरे सरकार आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो उसने अपने विद्यालय की क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला, वहां जाके क्या देखा? सारे विद्यार्थी झूम रहे, नाच रहे, ठुमका लगा रहे हैं और मस्ती में गा रहे हैं, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल
हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया तो कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी थर थर कांपने लगे। प्रहलाद को इशारा करे, अब वो आ गए, तू संभाल। प्रहलाद जी बोले, घबराओ मत, सब देख लूंगा। और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जम के गालियां दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधमा, कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे मेरे कोप से आज कोई नहीं बचा सकता। बोल किसके बल पर तूने मेरी सत्ता को ललकारा है? शासनम किम बलोत्यगा। प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, केवलं मे भवतश्च राजन्, सवै बलम बलिनां चापरे, सवै बलं बलिनां चापरे, परे परे में स्थिन जंगमा, परे परे में स्थिर जंगमा, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, न केवलं भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलम में। पिताश्री, केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी के वरदानों से बल प्राप्त हुआ है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा तेरा ईश्वर सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए कहाँ नहीं है। अच्छा, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, सब जगह है, कण कण में है, तो बता इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहे? प्रहलाद जी बोले, हमें तो दिख रहे। अच्छा, तेरा भगवान इस खंबे में भी है? बोले हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में भरे भयंकर प्रहार खंबे पर कर दिया। खंबा फट गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। ओ नृसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ानो खम्ब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। कगड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावाए चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने गर्जना करी, सारे दैत्य मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया, इसका भगवान है तो बहुत खतरनाक, आधा शेर आधा मनुष्य, पहली बार देखा। और मैं क्यों डरूं? मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं। ढाल तलवार संभाल के मारने को दौड़ा। भगवान उसके साथ युद्ध का खेल खेलते रहे। जैसे ही देखा सूर्यास्त होने वाला है, तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में बैठ के सारे वरदानों को सत्य करिया। देख, तू ना बाहर है ना भीतर, बीच दहरी में है, न ऊपर है ना नीचे, तू मेरी गोद में है। मैं ना मनुष्य हूं ना जानवर, नर और सिंह दोनों ही हूं। हैं? तूने मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में, तो दिन रहा नहीं, रात हुई नहीं, संध्या का समय हो रहा है। ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं, मैं ब्रह्मा को बनाने वाला हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। और तूने कहा 12 महीने में न मरूं, तो इस समय ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनवा रखा है। सारे वरदान सत्य करके अपने नाखूनों से भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया, हाथों को चीर के बाहर निकाल लिया। बोल नृसिंह भगवान। देवताओं की भी हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। दूर से ही एक एक श्लोक में दंडवत प्रणाम करके भागने लगे। सबने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी, स्वामी जी आपके बड़े क्रोध में भरे हैं, जल्दी से जाके उन्हें शांत करो। लक्ष्मी जी बोली, मेरे स्वामी जी तो हमेशा ही शांताकारम भुजग शयनम है। बोले, माता जी कहीं से भी शांताकारम नहीं दिख रहे, आप ही चल के देख लो। तो सोने की थाली में आरती सजा के छम छम करती प्रियतम को मनाने पधारी लक्ष्मी, और चरणों में प्रणाम करके जब आरती घुमाई
भगवान के मुंह पर जब आरती फेरी तो भगवान ने मुंह फाड़ के इतनी जोर की दहाड़ मारी कि थाली फेंके दैया मैया करके भागती लक्ष्मी जी दिखाई पड़ी। मेरे स्वामी जी इतने खतरनाक मैंने पहली बार देखे भाई। अब सब सिर पकड़ के बोले अब कहाँ जाएं। तब सबने मिलके प्रहलाद जी से कहा, पुत्र तेरी प्रार्थना पर प्रभु ने यह विचित्र रूप बनाया है, तू ही इनको शांत कर सकता है। तब प्रहलाद जी आए और सीधे भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। जो चरणों में पड़े प्रहलाद पर प्रभु की दृष्टि पड़ी, प्रभु का सारा क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। तुरंत प्रभु ने उठा के प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थापित श्रीष्ण दधात् कराम्बुजम् काला हि पित्रस्तदिया भयम्। भगवान अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर सहलाते हुए बोले, पुत्र इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा नाम लेने वाले किसी भक्त को इतना कष्ट उठाना पड़ा हो। मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, इसके कारण तुम्हें ये सारी यातना सहन करनी पड़ी, इसलिए पुत्र मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, ये आज संसार ने पहली बार देखा। भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो देखते हैं, पर किसी भक्त से भगवान क्षमा मांग रहे हैं। क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंब। भगवान बोले, बेटा मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद जी तो गदगद हो गए, चरणों में लेट गए और गदगद कंठ से गोविंद की स्तुति गाने लगे। 42 श्लोकों में प्रहलाद जी की बहुत ही सुंदर भावपूर्ण स्तुति है। प्रहलाद जी गा उठे, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सेधा। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सेधा। सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहये। सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहये। नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो। नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो। किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतो मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतो तेजः प्रभावबलपौरुष बुद्धियोगा। तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धियोगा। नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो। नाराधनाय हि
40 श्लोकों में स्तुति गाई है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ब्रह्मादिक देवता धारा प्रवाह वेद मंत्रों से आपकी स्तुति गा गा के चले गए, आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। जब इतने बड़े दिग्गज देवताओं की स्तुति से आप प्रसन्न नहीं हुए तो किम तोष्टुम अर्हति समय हरि रुक्र जाते। मैं तो एक दैत्य पुत्र हूं, पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, मैं आपको किन शब्दों से प्रसन्न कर सकता हूं। पर मैंने ऐसा सुना है कि कोई धन के अभिमान में रहता है, मन्ने धनाभि जन रूप तपस्रुतौजा। कोई वैदिक विद्वान है तो कोई तपस्या से परिपूर्ण है, कोई धन से परिपूर्ण है। ये सब आपको प्रभावित नहीं करते। आप कितने भी बड़े तपस्वी तेजस्वी यशस्वी बने रहो, भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और आपके अंदर भक्ति है तो इसके अलावा फिर कुछ भी ना हो तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं। प्रमाण क्या है? बोले भक्त्या तो तोष भगवान गज यूथ पाय। गजराज हाथियों का राजा कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया होगा? क्या उसमें योग्यता होगी? पशु जाति का था हाथी, पर भगवत भक्ति से भर के उसने भाव से भगवान की स्तुति गा के एक कमल चढ़ा दिया तो कमलाकांत उस पर रीझ कर दौड़े चले आए। तो जब गजराज आपको प्रसन्न कर सकता है पुष्प समर्पित करके, तो मुझे भी भरोसा है कि भले ही मैं दैत्य जाति का हूं तो क्या हुआ, आप मेरे भाव भक्ति से निश्चित प्रसन्न होंगे। भगवान गदगद होके बोले बेटा मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी बोले लेना देना व्यापारियों के बीच में होता है सरकार, हमारे आपके बीच में कैसा लेन देन? भगवान बोले फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मुझसे मांग लो। प्रहलाद जी बोले यदि मांगने से आप प्रसन्न होते हैं तो मैं यही मांगता हूं प्रभु कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले बेटा तुम मांग नहीं सकते और हम दिए बिना रह भी नहीं सकते। चलो बैठो सिंहासन पर और पिता के पद पर बैठ के एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और इतना कह करके प्रहलाद जी को हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठा दिया और प्रभु ने अभिषेक कर दिया। पद पर बैठते ही पिताजी की याद आ गई तो प्रहलाद जी बोले सरकार एक वरदान दे ही दो। क्या? बोले इसी पद पर मेरे पिता ने बैठ के बहुत गालियां आपको दी हैं, कहीं मेरे पिता की अधोगति ना हो जाए, मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो, ऐसा वरदान चाहता हूं। भगवान बोले बेटा तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। मैया बाप की तो बात ही छोड़ दो, जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आओ। प्रहलाद जी प्रणाम करके चल दिए और तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट होके प्रभु से बोले सरकार आपने बड़ी कृपा करी जो इस दुष्ट दैत्य को मार दिया, क्योंकि इस दैत्य ने मुझसे ही वरदान लिए और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने डांटते हुए ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी खबरदार जो किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो। आजकल सारा विश्व आतंकवाद से त्रस्त है और कोई सरकार आतंकवादियों को ही परमाणु बम और पकड़ाने लग जाए तो विश्व का क्या परिणाम होगा। इसलिए पात्रतानुसार शक्ति देनी चाहिए। दुष्टों के हाथ में यदि शक्ति जाएगी तो दूसरों को सताने के लिए ही उनकी शक्ति होती है। शक्ति ही परेशान परपीडनाय। और सज्जनों के हाथ में जब शक्ति होती है तो संरक्षणाय। सज्जन की शक्ति संरक्षण देती है और दुष्टों की शक्ति आतंक फैलाती है। सनातन धर्मी सनातनी हिंदू स्वभाव से ही सहिष्णु होते हैं, अहिंसक होते हैं। हिंसा उनके स्वभाव में नहीं होती। चींटा भी मर जाए तो हम लोगों को कष्ट हो जाता है, वेदना हो जाती है। इतने हम सहिष्णु और संवेदनशील होते हैं। इसलिए सनातनी कहीं भी हों उनके संरक्षण में सब सुरक्षित रह सकते हैं। कोई भी विधर्मी हो कैसा भी हो, जहां
हिंदुओं का, सनातनियों का वर्चस्व होगा, वहां किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहती। सब उनके बीच में सुरक्षित, संरक्षित रहते हैं। परंतु जिनकी प्रकृति स्वभाव में ही हिंसा है, उनके पास में शक्ति हाथ लग जाए, उनके हाथ, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं वो शक्तिशाली हो जाएं और उनका बहुमत हो जाए, उनके बीच में कोई हिंदू सुरक्षित रह पाए, ये बहुत संभव नहीं है, असंभव ही समझिए। इसके प्रमाण बाहर जाने की जो नहीं, अपने देश में ही पर्याप्त है। जहां जहां हिंदुओं के अतिरिक्त कोई भी विधर्मी जब बहुसंख्यक हो जाते हैं तो या तो पलायन करना पड़ता है, या प्राण गंवाने पड़ते हैं, या धर्मांतरण ही करना पड़ता है। इसके अलावा और कोई जीने का आधार नहीं रह जाता। इसलिए शक्तिशाली यदि सज्जन पुरुष होंगे तो समाज में किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, पर दुर्जनों को यदि शक्ति संपन्न कर दिया तो कोई सुरक्षित रहना किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकारा कि जो स्वभाव से ही दुष्ट थे, ऐसे हिंसक दैत्यों को तुमने इतने वरदान दे कैसे दिए बिना सोचे समझे। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिया, वो खाई सो खाई, आंखें खाई तो राम दुहाई। जिंदगी में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ, कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। दैत्य जाति के होते हुए भी प्रहलाद जी पर भगवान ने देखो कितना स्नेह बरसाया। इसलिए भगवान समदर्शी हैं, पर आप जिस भाव से भगवान को भजोगे, भगवान तुम्हें उसी भाव से स्वीकार करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 5 अध्यायों में धर्म पंचाध्यायी का वर्णन है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। चारों वर्णों के और आश्रमों के जो नियम हैं वो विस्तार पूर्वक बतलाए। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथाएं हैं। एक बार भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। हथनियों के साथ हाथी सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था, मगर ने पैर पकड़ लिया। पूरी शक्ति हथनियों ने लगाई पर हाथी को बचा नहीं पाई। हाथी ने समझ लिया कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो हरि को याद किया। इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में जो गजराज ने स्तुति गाई है, इस स्तुति का जो नित्य पाठ करते हैं, अंत काल में भगवान उन्हें अपनी स्मृति याद, अपनी याद दिलाते हैं, क्योंकि अंत में सब भगवान को भूल जाते हैं। जो नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे उसे भगवान स्वयं अपनी याद दिलाते हैं और उसका मार्ग कल्याण का प्रशस्त करते हैं। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। और किसी को डरावने स्वप्न होते हों, वो यदि इसका पाठ करने लग जाए तो दुस्वप्न द्युपशांतये, उसके दुस्वप्न समाप्त हो जाएंगे। बहुत से विशेषताएं इस गजेंद्र स्तुति में है। तो गजराज ने जब स्तुति करी तो गोविंद प्रसन्न हो गए। हाथी की सूंड पकड़ के खींचा और मगर का मुंह फाड़ दिया। गजग्राह दोनों का उद्धार हो गया। दोनों ही शापित थे। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, इसने अगस्त जी को प्रणाम नहीं किया तो बाबा ने साथ दे दिया, जा तू हाथी बन जा। और हुहू नाम का एक गंधर्व था, उसने पानी में खड़े हुए देवल नाम के ऋषि का पैर पकड़ लिया। बाबा ने समझा मगर ने पकड़ लिया, सो डर के मारे चिल्ला पड़े, बचाओ बचाओ करके चिल्लाए। तो यह बाहर निकल के हंसने लगा, महाराज जी मैं हूं, प्रणाम कर रहा हूं। तो बाबा जी को क्रोध हो आ गया, दुष्ट कहीं के, मैं तो डर गया, तूने पानी में पैर कैसे पकड़ लिया? तुझे मगर बनने का शौक है, साफ देता हूं दुष्ट, तू मगर ही बन जा। तो दोनों ही सांप से ग्रसित थे, दोनों आज मुक्त हो गए। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया। दुर्वासा मुनि के शाप से देवता सब श्रीहीन हो गए, तो दैत्यों ने स्वर्ग को छीन लिया और देवता हार गए। तब देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण करी। भगवान ने कहा तुम सागर मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, उसे पी करके तुम पुनः शक्तिशाली बन जाओगे। परंतु तुम्हें दैत्यों से समझौता करना पड़ेगा, अकेले तुम समुद्र मंथन नहीं कर पाओगे।
तब तो देवताओं ने दैत्यों से गठबंधन कर लिया और दोनों ने मिलकर सागर मंथन का अभियान प्रारंभ कर दिया। दोनों विरोधी विचारधारा के थे, परंतु समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पी करके हम शक्ति संपन्न हो जाएंगे। इस चक्कर में मतभेद होते हुए भी देवता असुर सब मिलकर के महागठबंधन बना लिए और सबने मिलकर के सागर मंथन का अभियान प्रारंभ कर दिया। स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ करना पड़ता है भाई। अमृत पीने को मिले तो किसी से भी समझौता कर लो। देवता और दैत्य सब मिल गए आपस में, सज्जन दुर्जन सब एक हो गए। अब जब सागर मंथन के लिए चले तो मंदराचल पर्वत को उठा लिए, पर गणेश जी की पूजा नहीं करी तो धड़ाम से पहाड़ गिर गया, कईयों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों ने मना कर दिया, हमें कुछ नहीं करना, पहाड़ उठाते नहीं बनता, तो मंथन कैसे करेंगे। देवता सब रोने लगे, हे प्रभु ये महागठबंधन तो बिखरता जा रहा है, बात बात में झगड़ा हो रहा है, अब आप ही कृपा करो तो बात बनेगी। तो भगवान बोले इस पहाड़ को हम उठा के ले चलते हैं, तुम रस्सी की व्यवस्था करो। भगवान ने गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने के न लीलया, एक हाथ से ही पर्वत को उठा के समुद्र के किनारे धर दिया। देवता सब गए, बासुकी नाग को रस्सी का काम करने के लिए मना के ले आए और बासुकी नाग ने लपेट लिया उस पहाड़ को। अब भगवान ने सोचा जिसने मुंह पकड़ा उसकी विडंबना, पूंछ वाले फायदे में रहेंगे। तो भगवान जानबूझ के बोले देवताओं तुम ऊंचे खानदान के हो, आगे तुम ही लोग लगना। दैत्यों से कहा जाओ तुम पीछे लग जाओ। सुई दैत्य नाराज हो गए, हम कोई गिरे खानदान के हैं जो पीछे लगेंगे। मंथन हो 10 बार ना हो पर आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। भगवान बोले ठीक है बड़े बाप के बेटा बन जाओ। तो दैत्यों ने अहंकार में सांप का मुंह पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। पर्वत को उठा के समुद्र में पटका, वो डूबने लगा। भगवान ने तुरंत विशाल कछुए का रूप बना के पर्वत को पीठ पे रख के उठा दिया। बोल कच्छप भगवान गड़े लगे। तो फुसकारें जब बासुकी नाग की बरसी तो मुंह के पास लगे दैत्य सब जलने लगे और काले शरीर पड़ने लगे, मन में पछताने लगे, और बन लो बड़े बाप का बेटा। पूंछ की तरफ देवता देखो कितने मस्त लगे। मंथन करते करते कालकूट जहर उत्पन्न हो गया, सब घबराए। भगवान बोले कोई मत घबराओ, चलो भोले बाबा के पास चलते हैं। ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने सबकी प्रार्थना सुनी और अंजलि में लेके संपूर्ण विष को राम नाम के बीच में कंठ में स्थापित कर लिया। तो भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया और तब से बाबा का नाम नीलकंठ हो गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा निकले, महादेव के माथे पर बैठा दिए। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कंठ में धारण की। कल्प वृक्ष निकला, रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी। अब की बार मंथन करते साक्षात महालक्ष्मी दिव्य रूप से प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी ने स्वयंवर करके सबको देखा, इनमें ये कमी इनमें वो कमी, और अंत में जब नारायण को देखा तो खुश हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। बस ये मंगल मूर्ति हैं। अंत में वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी, लक्ष्मी नारायण की हो गई। वो लक्ष्मी ग्रहण कर दी। पुनः मंथन करते ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हो गए। अमृत देखते ही दैत्यों ने झपट्टा मारा, अमृत कलश छीन करके सब दैत्य भाग गए। देवता रोते रह गए, ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले अब दुखी मत हो, ले गए तो ले जाने दो, पियोगे तुम ही, देखो मेरा चमत्कार। दैत्य लेके जब दूर भाग गए तब बोले चलो अब आपस में बांट लेते हैं। जो बंटवारा चालू हुआ सो आपस में लड़ने लगे। अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, तू मैं होने लगी। मिल गया मौका भगवान को, छैल छबीरी छोरी बन के छमछम करते पहुंच गए। जो दैत्यों ने भगवान का रूप रंग देखा सब दीवाने हो गए। देवी जी नमस्कार, आप कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, आपका परिचय क्या है?
अकेली क्यों घूम रही हो, शादी हो गई कि नहीं? भगवान बोले हमारी कुंडली लेने वाले आप कौन हो? बोले हम कश्यप जी के बेटा हैं। सब भाइयों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकाला है, भाइयों में बंटवारे का थोड़ा झगड़ा चल रहा है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आप अपने हाथ से बांट दो तो अमृत का बंटवारा हो जाएगा, हम लोगों का झगड़ा मिट जाएगा। भगवान बोले बांट तो दूंगी, पर थोड़ा कम ज्यादा किसी पे चला गया तो आप लोग मेरे से लड़ोगे। अरे नहीं नहीं देवी, जैसे मर्जी आवे बांटो, हम आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे। भगवान बोले तो लाओ। हाथ में लेके भगवान बोले अब इस कलश में गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पानी पानी है, कैसे बांटूं मैं? तो जो चिल्ला रहे थे पहले मैं, वो सोचने लगे पहले पिएंगे तो पानी पानी में ही छुट्टी हो जाएगी, और एक बाद में पिएंगे तो नीचे का प्योर गाढ़ा गाढ़ा माल मिलेगा। तो झगड़ा खत्म हो गया। इतने में देवता पहुंच गए। ये कौन? बोले सौतेले भाई हैं, हिस्सा मांगने आए, देना मत। मोहिनी भगवान बोले तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी 2-2 बूंद पिला दूं, प्योर माल असली तुम्हें दूंगी बाद में। दैत्य बोले बहुत होशियार हो, ठीक है देवी पसंद है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। भगवान ने इशारा कर दिया, देवता पट से लाइन लगा के बैठ गए। भगवान झट से पिलाने लग गए। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू हुए जा रहे हैं और देवता उधर चकाचक पिए जा रहे हैं। स्वरभानु नाम का एक दैत्य बड़ा होशियार था, उसको शंका हो गई, तुरंत देवता बन गया और सूर्य चंद्रमा के बीच में धक्का मार के बैठ गया। और जैसे ही प्रभु ने इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने प्रभु को इशारा कर दिया महाराज डुप्लीकेट है। भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन काट दी, तब तक वो झट से पी गया, इसलिए मरा नहीं, 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया, और भगवान अमृत के साथ अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, हे भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी को छोड़, अमृत किधर गया? अब न देवी का पता न अमृत का। सामने देखा तो देवता डकारे लेके पेट पर हाथ घुमा रहे हैं, आनंद आ गया। अब दैत्यों का माथा खराब हुआ, भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, धोखा हुआ है, पता लगाओ धोखेबाज कौन थी। एक बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था। मैं गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही होगा, जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब तो क्रोध में भर गए दैत्य और टूट पड़े देवताओं को मारने के लिए। और तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण, बड़ा भयानक देवासुर संग्राम छिड़ गया, इतिहास का पहला संग्राम, जिसमें सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हो गए, क्योंकि अमृत से शक्ति संपन्न थे। दैत्य जितने मारे गए, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर सबको जिंदा कर लिया। दैत्यों ने चरण पकड़ लिए, गुरुजी आपने हमको बचा लिया और बदला लेंगे इन देवताओं से। गुरुजी ने कहा हमारी बात मानोगे? बोले मानेंगे। बोले एक काम करो, क्या ब्राह्मणों का आशीर्वाद का कवच पहन लो। ब्राह्मणों को यदि तुमने अपने पक्ष में ले लिया तो आज भी तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाने में हम समर्थ हैं। ठीक है, ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगती है। बढ़िया बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाई दो और बढ़िया मोटा सा लिफाफा पकड़ाई दो, फिर देखो ब्राह्मणों का आशीर्वाद। शरीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विधात, गर्जना के साथ ब्राह्मण गदगद होकर आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों ने दैत्यों को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद में अमोघ रथ दिया। इस रथ में तुम कभी नहीं हारोगे, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद। फिर तो उस दिव्य अलौकिक रथ में बलि बैठ गया, सारी दैत्य सेना के साथ स्वर्ग पर हमला किया। उसके दिव्य तेज को देख करके देवगुरु बृहस्पति देवताओं से बोले, देवताओं आज तुम्हारी भागने में ही भलाई है, बलि का सामना दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आज ब्राह्मणों का तेज उसके साथ है। देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए और बलि ने स्वर्ग जीत लिया। शुक्राचार्य जी बोले, देखा चमत्कार ब्राह्मणों के आशीर्वाद का, मिल गई गद्दी? बोले हाँ सरकार। बोले अब एक काम और करो। क्या? देवताओं की माता अदिति बिचारी दुखी हो रही है, मेरे बच्चे भटक रहे हैं। मैं पयोव्रत से प्रभु प्रसन्न हुए, दर्शन दिए और कहा माँ मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आ रहा हूं।
और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में मां अदिति के पुत्र बन के भगवान बटुक बामन रूप में प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। धूमधाम से करना चाहिए। अब जनेऊ संस्कार में ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू बामन भगवान को दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण करवाया, माता अदिति ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला धारण कराई, पृथ्वी ने पादुका, आकाश ने छाता भेंट किया। सारे देवता ऋषि मुनि मिलकर के जन्म यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार वामन भगवान का मना रहे हैं। वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो। दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप मन अति भायो, कश्यप मन अति भायो, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, अति उत्साह दिखायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, अति उत्साह दिखायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो। मात अदिति को दिव्य पयोव्रत, मात अदिति को दिव्य पयोव्रत, पूर्ण परम फल पायो, पूर्ण परम फल पायो, श्यामदास पामन छवि पर, श्यामदास वामन छवि ऊपर, श्यामदास पामन छवि पर, श्यामदास वामन छवि ऊपर, मन मधुकर मड़रायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, मन मधुकर मड़रायो हरि ने आज, पावन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, पावन रूप बनायो, पावन रूप बनायो हरि ने आज, पावन रूप बनायो, वामन रूप बना, पावन रूप बनायो, वामन रूप बना, पावन रूप बनायो। बोल वामन भगवान की जय। धूमधाम से जनेऊ संस्कार हुआ। बृहस्पति जी ने कहा, बटुक जी आपसे हमें भिक्षा में तीनों लोकों की संपदा चाहिए, इसलिए जाइए राजा बलि से मांग के लाइए। जो आज्ञा गुरु जी। बामन भगवान चल दिए। बलि के दरवाजे पहुंचे तो बलि ने तो दूर से देखते ही खड़े होकर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किंकरवामते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्।
हे बटुक जी, आपका स्वागत है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मूर्तिमती तपस्या मेरे सन्मुख आकर के बालक रूप में प्रकट हुई हो। जो आपकी आज्ञा हो आदेश दो, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। सोना चांदी गाय बछड़े जो चाहिए मांग लो। बौने से हो, विवाह नहीं किया होगा, आप कहोगे तो बौनी कन्या ढूंढ के ब्राह्मण की बेटी से शादी भी करवा दूंगा। वो तो बा विप्र कन्या, जो चाहो सो मांगो। बामन भगवान बोले भैया हमें कछु ना चाहिए, तेरा नाम सुन करके बस मिल में चले आए, पर हम समझ गए कि तुम दिए बिना हमें जाने नहीं दोगे, और देना चाहते हो तो बस ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा मान रखने के लिए मांग रहा हूं। क्या? पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से केवल 3 चरण भूमि नाप करके दान कर दो। भूमि दान। बलि ने कहा धन्य है प्रभु, बड़ी मुश्किल से तो मुंह खोला। 3 चरण भूमि के लिए एक कमरा भी नहीं बनेगा, इतनी भूमि पर करोगे क्या? मुझसे मांगने वाला जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मांगता, सोच समझ के ठीक से मांगो। भगवान बोले हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, जब इतने से गुजारा हो जाएगा तो ज़्यादा लेके क्या करेंगे? हमें कोई ना मकान बनाना है ना फैक्ट्री लगाना है, करना क्या है? देना है तो दो, नहीं हम चले। नहीं नहीं महाराज, आपको इतने में संतोष है, मुझे क्या आपत्ति है। भगवान बोले तो लो हाथ में जल, संकल्प लो। जैसी जल का पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी ने पट से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? बोले देखो ये कौन है? बोले बामन है। बोले राजन न ये बामन है न 53, मैंने इस बटुक को पहचान लिया। कौन है? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपात् अदितेर्जातो देवानां कार्य साधक। देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए छलिया विष्णु पहले छोरी बन के आया था, वही बौना बन के आ गया है। तुम इसकी बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे। बलि मना कर दो, मैंने कुछ नहीं दिया। पर बलि ने कहा सुनो गुरुजी, यदि ये ब्रह्मचारी है तो 3 चरण भूमि लेके चला जाएगा, और आपकी कथनानुसार यदि ये विष्णु हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सारा जगत जिससे मांगता है वो जगन्नाथ आज मेरे दरवाजे मुझसे मांग रहा है, तो मैं मना कर दूं? आज दोनों हाथों में लड्डू हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे विष्णु, मैं इन्हें जरूर दूंगा। अब गुरुजी गर्मी खा गए, मुझसे बहस करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। शाप देता हूं अचरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी श्रीहीन हो जाएगा तू। शाप दे के गुरुजी चले गए। वामन भगवान बोले देना है तो दो, नहीं तो हम भी चले। बोले नहीं नहीं गुरुजी आप तो संकल्प लो। बोले लो हाथ में जल। अब जैसी जल का पात्र उठाया, गुरुजी समझ के सब पानी फिरने वाला है करे धरे पर, सो पात्र के छिद्र में ही घुस के और पानी को रोक के बैठ गए। मैं पानी की बूंद नहीं टपकने दूंगा। वामन भगवान समझ गए गुरुजी कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे। तुरंत पैनी कुशा निकाली और उस छिद्र में पानी के, जो गंगा सागर होता है ना, जिस छिद्र से पानी निकलता है, उसके छिद्र में बाहर से जो फेंक करके कुशा मारी, शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल के भागे, हे भगवान कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने अपनी आंख फालतू में ही बर्बाद करी। जल हाथ में आ गया, लंबा चौड़ा संकल्प करके भगवान ने जल छुड़वाया, और जल जैसी छोड़ा भगवान ने तुरंत विराट रूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की जय। देख लो अब हमारा नापना। एक चरण में नीचे के 7 लोक नाप डाले, दूसरा चरण उठाया तो ऊपर के 7 लोक नाप डाले, और बोले बलि 2 चरण तो हो गए, अब बोल तीसरा चरण किधर रखूं? बलि हाथ जोड़ के बोला सरकार 2 चरणों में धन ले लिया, तीसरे चरण में इस धनवान को भी ले लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। तृतीय चरण मेरे माथे पर रखकर मुझ दानी को भी
स्वीकार कर लीजिए। भगवान खुश हो गए, बलि के माथे पर अपना पादारविंद रखा और कहा, बलि मांगो क्या चाहते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। बलि ने कहा, सरकार आपका यह रूप बड़ा प्यारा लगा, ये रूप मैं निरंतर निहारता रहूं। भगवान बोले, जाओ आशीर्वाद है, आगामी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे और तब तक तुम सुतल लोक में राजा बन के राज्य करोगे और दरवाजे के द्वारपाल हम बने रहेंगे, तो 24 घंटे हमारे दर्शन पाते रहना। बलि गदगद होके भगवान को साथ में लेके सुतल लोक में प्रविष्ट हो गया और आज भी भगवान बलि के दरवाजे के द्वारपाल बने हुए विराजमान हैं। बोल बामन भगवान की जय। इस प्रकार विविध मनमंत्रों में भगवान के अवतार होते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने मछली के रूप में मत्स्यावतार धारण किया था और प्रलय पर्यंत सत्यव्रत नाम के मनु की रक्षा करी थी। ये तो रही मनमंत्रों की कथा। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में हमारे श्याम जी आए। तो आइए पहले राम जी की थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि राम जी का चरित्र जाने बिना श्याम जी का चरित्र समझ में नहीं आता। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र कृष्ण कथा बाद में, पहले पवित्र राम कथा भी थोड़ी हो जानी चाहिए, इसलिए पहले सूर्य वंश सुनाया। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के बेवस्वान, बेवस्वान के श्राद्ध देव, श्राद्ध देव के इला नाम की बिटिया भई। पर राजा ने कहा बिटिया नहीं बेटा चाहिए, तो गुरुजी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया। तो इला देवी का नाम बदल के हो गया सुद्युम्न और पूरी तरह बेटा बन गया। ये कथाएं जब पहले कही जाती थी तो लोग कहते पुराणों में बहुत गप्पे हैं, बेटी को बेटा बना दिया, बताओ ऐसे कैसे हो सकता है। और आज ये चमत्कार आज वैज्ञानिकों ने भी दिखाना चालू कर दिया, तब हम लोगों की बुद्धि के स्रोत खोले कि इसका मतलब ऋषियों ने भी इसी प्रकार से चमत्कार किया होगा। हमारे ऋषियों के पास सारा ज्ञान विज्ञान था। बाद में मनु महाराज के 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु, नग, सरियाती आदि, उन्हीं से सूर्यवंश का विस्तार हो गया। सरियाती नाम के जो मनु पुत्र थे, उनकी बेटी सुकन्या ने गलती से च्यवन बाबा की आंखें फोड़ दी, तो च्यवन मुनि से उसका विवाह कर दिया। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और न जाने कौन सा च्यवन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई। इन्हीं सरियाती जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिन रेवत महाराज की पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी से संपन्न हुआ। मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे नभग, नभग के बेटा नाभग, नाभग के बेटा अम्बरीश। अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा मुनि भागते फिरे और सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। तीनों लोकों में भागते भगवान की शरण में गए कि प्रभु अपने सुदर्शन से हमें बचा लो आज। तो भगवान ने हाथ खड़े करते हुए कहा, अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज। ब्राह्मण देवता मैं भी पराधीन हूं। किसके? बोले मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। भक्तों ने मुझे अपने बस में कर लिया है। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू नाना भांति। भगवान जगत को नचाते हैं और भक्त भगवान को नचाते हैं। अपना कल्याण चाहो तो मेरे भक्त की शरण में जाओ। तब दुर्वासा जी 1 साल भटकते भटकते लौट के अम्बरीश के चरणों में गिरे। अम्बरीश ने सुदर्शन को भगवान के प्रेम की सौगंध दिलाई, तब सुदर्शन शांत हुए। ऐसे थे अम्बरीश महाराज। इन्हीं अम्बरीश के वंश में युवनासु हुए। युवनासु के मानधाता हुए। मानधाता की 50 बेटियां सौबरी मुनि को ब्याही। इसी वंश में महाराज खट्वांग हुए। खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज और अज के हुए महाराज दशरथ। और दशरथ जी के घर में 4
लाल हुए श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी। इस प्रकार सूर्य वंश में अवध में श्री रामभद्र का चतुर्व्यूह रूप में प्राकट्य हुआ, 4 भाइयों के रूप में। पूरी अवध में आनंद छा गया और एक श्लोक में पूरी राम कथा सुखदेव जी ने सुना दी, क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, रामायण शतकोटि अपारा। राम कथा का विस्तार कर देते तो परीक्षित 7 दिन में फिर कृष्ण कथा नहीं सुन पाते, और परीक्षित का संबंध भगवान कृष्ण से अधिक है, इसलिए राम कथा संक्षेप सुना करके फिर कृष्ण कथा सुनाई। एक श्लोक की राम कहानी आप भी सुनो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजत पतरुजो यो हरीन्द्र। कैसे हैं हमारे राम जी, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए विशाल अयोध्या का वैभव मुस्कुराते हुए त्याग दिए और वन को चले गए, चित्रकूट में वास किए। भरत जी मनाने आए तो पादुका दे करके उन्हें समझा के लौटा दिए। 12 वर्ष रहे हैं चित्रकूट में, पूरा वनवास यहीं काटा, पर ज्यादा भीड़ आने लगी मिलने वालों की, तो फिर पंचवटी बनाई दंडकारण्य में जाकर। वहां पर सूर्पनखा आई तो नकटी करके उसे भगाई। खरदूषण को उसने प्रेरित किया तो भगवान ने दल बल के साथ 14,000 विशाल राक्षसों की सेना का संहार करके खरदूषण को भी परलोक पहुंचा दिया। बड़े भैया के पास गई, दशानन के पास, तब दशानन समझ गया साधारण बालक नहीं हो सकता। खरदूषण मोहि संबल बनता, तिन्ह को मारे बिनु भगवंता। तो साधु वेश बना करके मामा मारीच को मृग के माध्यम से श्री राम और लक्ष्मण को दूर ले गया, और यह साधु बन के आके जानकी जी का हरण करके ले गया।